नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक यात्रा। हमने सफ़र शुरू किया डूंगरपुर से होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई यातायात मार्ग अहमदाबाद से और हम पहुंचे चेन्नई एयरपोर्ट पर। चेन्नई एयरपोर्ट का नज़ारा काफ़ी भव्य और आकर्षित था। नई उड़ानें भरने के लिए हवाई जहाज अपनी देखरेख व अपनी दैनिक चर्या का हिस्सा बने हुए थे। कुछ ही पलों में हम चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे और एक नई सुबह हमारा इंतजार कर रही थी, एक नए सफ़र के लिए जहां हमारे मित्र रवि रंजन हमारा इंतजार कर रहे थे। यह दोस्तों चेन्नई एयरपोर्ट का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। हमने देखा कुछ ही दूरी पर एक सिंगर अपनी कोयल सी आवाज में कुछ गा रही थी। संगीत का आनंद लेने के बाद हम निकल पड़े रात्रि विश्राम के लिए, क्योंकि कल की सुबह हमारा इंतजार कर रही थी एक नई यात्रा के लिए। हमारे बढ़ते हुए कदम हमारी इस यात्रा का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि अनदेखा भारत भूमि का यह भाग हमारी पहली रोमांचित यात्रा का हिस्सा बनने जा रहा था। जैसे महाबलीपुरम, पांडुचेरी, चिदम्बरम, कुंभकोण, तंजवीर, त्रिचली, रामेश्वरम, धनुषकोटी, मदुरई, कन्याकुमारी होते हुए तिरुवनंतपुरम, तिरुवन्नामलाई, गोल्डन टेम्पल, वेल्लोर, तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश और कांचीपुरम तक था। चलो पहुंच गए। अब हम अपना सामान लेंगे, फिर रवि जी को फोन करेंगे। शायद रवि जी लेने आ गए होंगे, मुझे लग रहा है। आज हमारा इंडिगो का फ्लाइट 1 घंटा लेट था। हम बाहर की तरफ निकलेंगे। चेन्नई एयरपोर्ट पे हम आ गए और रविया लेने के लिए आ रहे हैं। अब थोड़ा देर में यहाँ से निकलेंगे। मीनाक्षी टेम्पल, the world famous temple sir. Lady Meenakshi. लेडी World famous sir. அந்த யூனிஃபைட் சர்டிஃபிகேட்னுவாங்க, பாதுகாக்கப்பட்ட டெம்பிள். ये हमारे दोस्त हैं, गोपी भाई नाम है इनका, और ये हमारे रवि भाई है। इनके कहने पे हमको यहाँ पे आना पड़ा, थोड़ा लेट हो गए। 30 को निकलना था हमको, और मैं किसी काम की वजह से थोड़ा सा बिजी हो गया तो आ नहीं पाया। और ये 30 को शायद आ गए, 30 को नहीं, 30 को ही आ गए। तो अपना क्या है, कल रात का फ्लाइट था, करीबन 11 बजे के लगभग फ्लाइट 1 घंटा लेट हुआ और आज हम चेन्नई पहुंच गए। रवि भाई से मुलाकात होगी 3 सालों बाद। ये हमारे जिया जी भी हैं और आज 3 सालों बाद मुलाकात हुई है। रांची में पोस्टिंग है सर की SBI के अंदर। आज हमको जो घुमा रहे हैं ये हमारे गोपी भाई हैं। हमको इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा नेचर है इनका। और गोपी भाई नॉट हिंदी, Not Hindi, only English or Tamil. ओनली फॉर इंग्लिश एंड तमिल। ठीक है दोस्तों, आगे की अपडेट देंगे आपको। अभी तो शुरुआत है सुबह की। तो फर्स्ट अपन यहाँ कहाँ जा रहे हैं? अपन महाबलीपुर जा रहे हैं सबसे पहले। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हम पहुंच गए हैं महाबलीपुरम। टिकट कहाँ से लेना पड़ेगा? बेनिफिट है ना, लोकल लैंग्वेज जानते हैं।
हम पहुंच चुके हैं महाबलीपुरम। भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपुट्टी जिले में स्थित एक शहर है। यह मंदिरों का शहर राज्य की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तटस्थ है। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, यथापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था। यहाँ पर पत्थरों को काटकर भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। विच टेम्पल? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम। कौन सी शताब्दी में बना था ये? 7th सेंचुरी में बना था। नरसिंह सेकंड। नरसिंह सेकंड। नाइस बीच। समुद्र की उड़ती हुई लहरें। यह मंदिर समुद्र के किनारे पर स्थित है और काफी भव्य है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से यह शहर अग्रणी स्थान रखता है। महाबलीपुरम के इन मंदिरों को 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में रखा गया है। इस मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में माना जाता है, जिसका संबंध 8वीं शताब्दी से है। महाबलीपुरम एक खुले हुए म्यूजियम की तरह है, जिसमें पत्थरों के मंदिर और गुफाएं बनी हुई हैं। यहाँ के कई मंदिर भक्तों के बीच बहुत मशहूर हैं। महाबलीपुरम में आकर्षण का केंद्र है कृष्णा बटरबोल पंचरथ और गंगा अवतरण स्मारक। यह शिव मंदिर सबसे प्राचीन और बहुत ही लोकप्रिय है। ये मंदिर महाबलीपुरम मंदिर है। ये बे ऑफ बंगाल के तट पे स्थित है और इसका निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था, जिन्हें आज तक किसी ने पराजित नहीं किया था। ये 7वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। शिवा टेम्पल है। शिवा टेम्पल 1400 साल पुराना। 100 के हिसाब से 14 पीढ़ियाँ निकल 14 पीढ़ियाँ पहले ये बना के गई थी। ओनली फॉर पत्थरों से बना हुआ है। एक ही चट्टान को काट कर तराशा गया है। पास में ये समुद्र है, जो अभी पौधे देख रहे हैं उसके पीछे पूरा बीच है। बीच का एरिया 12वीं शताब्दी का। कौन सा? कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथ। अरे भगवान दोस्तों, आपको जो मैं अब दिखाने वाला हूँ ना, दिल खुश हो जाएगा। समंदर की लहरें अब मैं जो दिखाने वाला हूँ, आप देखो, मस्त मनमोहक नज़ारा है। समुद्र का बीच है। यहाँ पे श्रद्धालु स्नान भी कर रहे हैं। बहुत प्यारी जगह है। बहुत प्यारी जगह है। चेन्नई से करीबन ये 70 किलोमीटर दूर था। 55 के लगभग, यानी अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई है। देखते हैं हम कितना कर पाते हैं इन 10 डेज़ के अंदर। रवि बाबू की मेहरबानी है कि इन्होंने हमको बुला लिया, हम आ गए सारे काम धाम छोड़ के। ये इनका प्रेम था कि हमको आना पड़ा। और हमारे इंडिया का ये हिस्सा मैं काफ़ी दिनों से विज़िट करना चाह रहा था, पर कर नहीं पाया था, तो इनकी बदौलत मुझे घूमने का मौका मिलेगा। थैंक्स सर। अब हम चलते हैं यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर महाबलीपुरम के प्रमुख स्मारकों में से एक पंचरथ को देखने के लिए। इन्हें 5 रथ या पांडव रथ कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य के चेंगलपुट्टू जिले के बंगाल की खाड़ी के कोरामंडल तट पर महाबलीपुरम में एक स्मारक परिसर में स्थित हैं। युधिष्ठिर का रथ हो गया। उसके नीचे जो है अर्जुन का है। अर्जुन का और रथ। उसके नीचे द्रौपदी का रथ। और ये सामने ये दिख रहा है, ये युधिष्ठिर का रथ है। ये भीम का रथ है। वो अर्जुन का रथ है। ये नकुल और सहदेव का दोनों का रथ है। और शायद उसके पीछे द्रौपदी का दे रखा है। ये हाथी और उनके पीछे।
पंचरथ देखने के पश्चात अब हम चलते हैं कृष्णा वाटरफॉल, गंगा का उद्गम, जो एक विशाल चट्टान स्मारक है, उसके पश्चात थिरुक्लु कुंदराम मंदिर को देखने के लिए भगवान शिव को जो समर्पित है। महाबलीपुरम में स्थित गंगा अवतरण स्मारक गंगा नदी के स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने की कहानी को दर्शाता है। इसे स्थानीय लोग अर्जुन की तपस्या के नाम से भी जानते हैं। यह स्मारक तमिलनाडु के चेंगुलपुट्टू जिले में बंगाल की खाड़ी के कोरामंडल तट पर स्थित है। यह स्मारक पल्लव राजवंश के दौरान बना था और काफी भव्य है। ये है कृष्णा वाटरफॉल। कृष्णा वाटरफॉल को देखकर ऐसा लगता है यह पत्थर कभी भी गिर सकता है। ऐसा कहा जाता है यह पत्थर सीधे स्वर्ग से गिरकर आया था। यह कृष्णा के मक्खन का टुकड़ा है जो खाते वक्त यहाँ स्वर्ग से गिरा था। अब हम पहुंच चुके हैं कुछ ही दूरी पर समुद्र के किनारे। यह बीच काफी सुंदर और मनमोहक है। पांडुचेरी के इस बीच पर ठंडी हवाएं और लहरें पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। ये है बटाटो, कॉर्न फ्लोर। चेन्नई से दूर पांडिचेरी। जैसे जैसे हम समुद्र के किनारे की तरफ आगे बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था समुद्र की लहरें हमारी ठंडी हवाओं के साथ स्वागत कर रही थी। बड़ी लहरें चला जाओ। थोड़ा भीग गए अपन यार। चेन्नई से कुछ दूरी पर आए थे हम बीच का आनंद लेने के लिए। पांडुचेरी कुछ पैसे बचाकर घूमने निकल जाया करो, वरना बुढ़ापे में घुटनों के दर्द के साथ घूमोगे क्या। दोस्त बहाने बना रहे हैं, बनाने दो उन्हें, अकेले निकल जाया करो। बस यही कुछ साल है जिंदगी जीने के, बस जिंदगी जी लिया करो। यू शुड रिमेंबर दिस नेम, भारत एक यात्रा। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय। ठीक है दोस्तों, हमने हमारा सामान पैक कर दिया और यहाँ से निकल गए हैं बीच की तरफ। फिर रामेश्वरम की तरफ निकलेंगे। नहा धो के हम रेडी हो गए। अब चेकआउट का समय आ गया है, तुमको लेट नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरे चंपल कहाँ गए, स्लीपर। ओके ओके ओके।